सुबह का वक्त था। जंगल पूरा हरा भरा था। सभी पक्षी चहचहा रहे थे। नदी का साफ पानी बह रहा था। रानू चिड़िया भी एक पेड़ पर बैठी हुई थी। चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन शायद रानू चिड़िया खुश नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जंगल इतना हरा भरा होने के बावजूद भी दाना ठीक से नहीं मिल रहा था, जिससे रानू चिड़िया थोड़ा चिंतित थी। वो नीचे से नदी का पानी पीकर एक ऊंची सी डाल पर बैठ जाती है। रानू चिड़िया चुपचाप उदास मन के साथ बैठी हुई थी। आज फिर मुझे पेट भर भोजन नहीं मिला, पानी से ही पेट भरना पड़ा। अब ना जाने क्या होगा। ऊपर से इतना अच्छा हरियाली है, लेकिन दानों की कितनी किल्लत है। आज शाम को मैं दूर जाऊंगी दाना खोजने। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहां से उड़ती है और सीधे अपने घर की ओर निकल जाती है। रानू चिड़िया के पड़ोस में ही दो कौवे रहते थे, गोरी कौवी और कालू कौवा। गोरी कौवी बहुत चालबाज थी, वहीं कालू कौवा एक नंबर का चोर था। वो दोनों बहुत चोरियां करते थे। कालू जी, कहीं से खाने पीने का इंतजाम करो। कितने दिनों से पेट भर खाया नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है। जाओ कहीं चोरी ही करके लाओ। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। मैं भी बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कैसे चोरी करूं और किसका, क्योंकि दाने की तो बेहद कमी है जंगल में। रुको, मैं कुछ करता हूँ ऐसे। हाँ कालू जी, जल्दी जाओ, देर ना करना। ऐसा ना हो कि भूख के मारे मेरा दम ही निकल जाए। अगले दिन सुबह सवेरे ही रानू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाती है। उड़ते उड़ते वो एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। उसके नीचे जैसे ही वो जाती है, वहां पर उसे बहुत सारे दाने दिखाई देते हैं। इतने सारे दानों को देखकर रानू चिड़िया कहती है, अरे इतने सारे दाने तो एक महीने चल जाएंगे, और इसमें से मैं कुछ मिट्टू भैया और कुछ चाचा कबूतर और कुछ चिंकी मिंकी को भी दे दूंगी। फिर बिना वक्त जाया किए हुए रानू चिड़िया कुछ दाना अपने चोंच में फंसाती है और कुछ अपने पीठ पर रखती है और दानों को लेकर उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया अपने घर जा रही थी। तभी कालू कौवा पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ रानू चिड़िया को देख लेता है। वो रानू चिड़िया को देखकर हैरान रह जाता है कि इतने सारे दाने, वो भी एक छोटी चिड़िया के पास। अभी मैं इसे छीन कर ले जाता हूँ। यहाँ हम एक एक दाने को तरस रहे हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा उड़ता है और रानू के पीछे पीछे चल देता है। रानू हंसी खुशी दाना लेकर घर जा रही थी। तभी कालू कौवा रानू को पीछे से धक्का देता है। रानू चिड़िया गिर जाती है। कालू कौवा जल्दी से नीचे जाता है, सारे दाने उठाता है और फिर दानों को उठाकर तेजी से वहां से भाग जाता है। रानू चिड़िया एक घर के आगे जाकर गिर जाती है। जैसे तैसे वो उठती है। किसने दिया मुझे धक्का? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं। कौन था वो पक्षी? बहुत बुरा पक्षी था जिसने मुझे धक्का दिया। कितनी मेहनत से दाने लेकर जा रही थी। इतना अच्छा था, कितने दिनों के बाद पेट भर के दाना खाती। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया। मैं उससे उसका बदला जरूर लूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी उस पक्षी को। कालू कौवा घर जाकर सारे दाने अलमारी के अंदर छिपा देता है और अपनी गोरी कौवी के साथ जाकर घर के बीच में बैठ जाता है। गोरी कौवी उससे कहती है, कालू जी, आपने सारे दाने अलमारी के अंदर क्यों छुपाए? बाहर क्यों नहीं रखे? कैसे किसी को पता चल जाएगा कि आपने ही चोरी की है? क्यों कालू जी? अरे गोरी, वो दाना किसी और का नहीं, पड़ोसी चिड़िया का ही है। इसीलिए तो मैंने अलमारी के अंदर छुपा कर रखा उसे। वो छोटी चिड़िया जान जाएगी तो कर भी क्या लेगी? उसकी मैं पंख तोड़ दूंगी मार मार के। समझती क्या है खुद को? कमजोर चिड़िया आए कहीं की। इस तरह गोरी और कालू अपने काम पर फक्र करते हैं और चोरी को बुरा नहीं समझते। वो चिड़िया को कुछ भी नहीं समझते कि वो उनका कुछ भी कर सकती है। कालू जी, चलो दाना खाते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, और आप भी खा लीजिए, आपको भी भूख लग गई होगी। हाँ हाँ गोरी, चलो खाते हैं। जाओ तुम दाना लेकर आओ और हम दोनों मिलकर ढेर सारा दाना खाएंगे। बहुत मज़ा आएगा। हाँ हाँ कालू जी, मैं तो आपका कब से इंतज़ार कर रही थी कि कब कालू जी आएंगे और कब साथ में दाना खाएंगे। और फिर गोरी और कालू दोनों साथ में मिलकर दाना खाते हैं।
वाह कालू जी, क्या दाना लाए हैं आप, मजा ऐसे ही रोज चोरी किया कीजिए, मजा आ गया दाना खाने में। खाओ गोरी खाओ, कल मैं तुम्हारे लिए कहीं से मीठा फल चोरी करके लाऊंगा, कल और मजे से बैठकर खाया जाएगा दोनों।